ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेह में आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कुछ ने अपना परिवार खो दिया, किसी का आशियाना बह गया। लेह के लोग राहत पाने में लाचार हो गए क्योंकि हर रास्ता बंद हो गया। ऐसे में उन तक राहत पहुंचाने की केवल एक ही उम्मीद थी, एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने इस कठिन जिम्मेदारी को कैसे निभाया, ये P7 से साझा किया IOC आर सचदेवा ने। हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने उनसे खास बातचीत की। बात 1962 की लड़ाई की हो, 71 की या फिर कारगिल युद्ध की, वायुसेना का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है और अब लेह में जो वायुसेना ने अपना कर्तव्य निभाया है वो किसी से छुपा नहीं है। AOC आर सचदेवा साहब मौजूद हैं हमारे साथ। P7 में आपका स्वागत है। लेह का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए, लेह में जो तबाही सडनली 6 तारीख को मची है वो तो हम सब ने देखी, लेकिन अब उसको वापस ठीक करने के लिए जो सामान चाहिए, जो सड़क से नहीं जा सकता क्योंकि सड़क है नहीं, बाकी कोई ऐसे जहाज सिविल में नहीं है जिनमें ये बड़े बड़े क्रेन, JCB, डोजर्स ये सब जा सकें, वो फिर राहत कार्य इंडियन एयरफोर्स के जहाज ही कर रहे हैं। जो आपके सामने पीछे खड़ा है जहाज, ये जहाज आपका क्रेन, JCB, डोजर्स, डॉक्टरी इक्विपमेंट, BSNL का सामान, ब्रिजिंग इक्विपमेंट जिससे ब्रिज बन सकते हैं, जो सड़क के ब्रिज बह गए हैं, वो सारा सामान इन जहाजों में जा रहा है। और हम पिछले 6 तारीख से लगातार इन सामानों को लेके जा रहे हैं। एक एयर हेडक्वार्टर में और हमारे ऊपर के हेडक्वार्टर्स में एक सेल बना हुआ है जो पूरा डिसाइड करता है कि आज की तारीख में क्या जाना है। वो सामान हमारे पास या तो चंडीगढ़ में पहुंचता है या हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से वो सामान उठाना होता है और वहां से उठा के हमें सामान को ऊपर लेके जा रहे हैं। इस लेह के ऑपरेशन में आप कहें कि सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या रही एयरफोर्स की? कौन सा वो सामान था जो पहले कभी इस जहाज से नहीं ले जाया गया था लेकिन इस बार आपने ले जाकर एक तरीके से एक रिकॉर्ड ही बनाया है? लेह के लिए पहली बात तो जो बड़े बड़े सामान जा रहे हैं वो कभी कभी 2-3 महीने में एक बार कभी जाया करता था इस जहाज में, लेकिन इस बार हर रोज हर मिशन में 2-2, 3-3 बार ये सामान जाना, क्रेन हो या कुछ हो। जैसे अभी हमने पीछे क्रेन लोड करी थी जो जहाज की अंदरी एरिया से थोड़ी सी बड़ी थी, हमने फिर उस क्रेन के टायर डिफ्लेट करे, अपनी कुछ बीम्स निकाली और जहाज में थोड़ा सा जगह बना के उस क्रेन को हम लेके गए, क्योंकि इस समय दिल में ये है कि जो भी उनको ऊपर चाहिए वो पहुंचना चाहिए, चाहे किसी तरीके से भी हम करें वो ऊपर पहुंचना चाहिए। वो हमने हर तरीके से ऊपर पहुंचाया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने नीचे छोड़ दी हो। जो ऊपर उनको जरूरत है वो जा रही है। 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर क्या कहेंगे? 15 अगस्त ठीक है, देश की आज़ादी का दिन है, लेकिन इस समय जो बेचारे वहां पे फंसे हुए हैं वो क्या 15 अगस्त मनाएंगे? दिल में उनके रहेगी देश के लिए, लेकिन हमारे दिल में इस समय है कि हम उनको लुक आफ्टर कर सकें। और साथ में 15 अगस्त का तो अपना दिन है ही इस देश की आज़ादी का। आर सचदेवा AOC जिन्होंने साफ कहा कि 15 अगस्त के जो सही मायने हैं, उसे मनाने के जो सही मायने हैं वो यही है कि जो लोग मुसीबत में हैं इस वक्त लेह में, जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको मदद पहुंचाई जाए तो वही जश्न आज़ादी मनाने का सही तरीका होगा। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज़, चंडीगढ़। ये थी एयरफोर्स की जाबाजी की दास्तान। अब आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का वो प्लेन जिससे लेह में मदद पहुंचाई गई। P7 संवाददाता मुकेश राजपूत ने इस एयरफोर्स प्लेन का जायजा लिया। भारतीय वायुसेना देश की सबसे बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वायुसेना का जहाज जिसमें हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों को उस जगह पर पहुंचाता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। ये जरूरत कभी सेना को पड़ती है तो कभी आम लोगों को। बात अगर हम इतिहास की करें तो 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तो यही वायुसेना थी जिसने चीन को धूल चटाई। 1962, 1965 और 1999 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दांत इकट्ठे किए। अब बात आई थी लेह त्रासदी की। लेह त्रासदी में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाई वायुसेना ने। जहां पर किसी का भी पहुंचना मुमकिन नहीं था, वहां पर वायुसेना ने इतनी बड़ी JCB मशीन सहित बड़ी बड़ी क्रेन पहुंचाई जिसका वजन 20 टन से भी ज्यादा रहा है। वायुसेना ने हर एक स्थान में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हुए एक स्वर्णिम इतिहास कायम किया है और उम्मीद यही है कि भविष्य में भी वायुसेना का स्वर्णिम इतिहास इसी तरह बरकरार रहेगा और इसी तरह गौरवान्वित करता रहेगा। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज़, चंडीगढ़। बात 84 दंगे मामले की। सुप्रीम